अरे कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, पर कहाँ? मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरे दोस्त के यहाँ पे आज हवन है, बस वहीं जा रहा हूँ। अच्छा तो फिर 2 मिनट दो मुझे भी, मैं बस रेडी होके आई, क्योंकि हवन में तो साथ में ही जाएंगे ना हम। नहीं, तुम्हें साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्यों, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने तुम्हें बोला ना, तुम्हें साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें वैसे ही पीरियड्स आ रहे हैं, मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाऊँगा, उनका हवन अशुद्ध हो जाएगा और मैं ये नहीं चाहता, इसलिए तुम यहीं पे बैठो, समझी? अरे पर मेरी बात तो सुनो। बस, मैंने बोल दिया ना, तुम्हें एक बार बोली हुई चीज समझ नहीं आती क्या? चुपचाप यहाँ पे बैठो तो बैठो। और हाँ, जब तुम्हें पीरियड्स आ रहे हो ना, तब मेरे ना आसपास भटका मत करो तुम, समझी? जा रहा हूं मैं हवन में। जी हाँ, मैं करा दूं। सुनो, अच्छा, मैं आपको कॉल करता हूँ। वो पीरियड्स। क्या तुम्हें फिर पीरियड्स हो गए? यार वही 7 दिन अब वापस आ गए। तुम लड़कियों के कभी ड्रामे खत्म नहीं होते, है ना? मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ, सच में बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई दर्द वर्द नहीं होता, ये सब ना तुम्हारे काम ना करने के बहाने हैं खाली, समझी तुम? अब चुपचाप अंदर जाके ना काम करो अपना। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? अंदर जाके काम करो। अरे यार, ये वरुण भी ना क्या क्या भेजता रहता है। सुनो, मैं ये कह रही थी कि तुम ना आज कुछ बाहर से ऑर्डर कर लो। मेरा बिल्कुल भी ना काम करने का या फिर खाना बनाने का मन नहीं है। अरे यार दीप, कितनी नाजुक हो ना तुम। देखो, मैं तुम्हें आज एक बात साफ साफ बता देता हूँ, आज खाना तुम ही बनाओगी और मैं बाहर से कुछ ऑर्डर नहीं करने वाला, समझी तुम? और वैसे भी हमेशा तो तुम बनाती हो ना, तो इस बार बना लोगे तो क्या चला जाएगा। और हाँ, तुम्हें पता है, मेरी माँ को भी पीरियड्स होते थे, लेकिन उनके ना इतने ड्रामे नहीं होते थे। वो चुपचाप खाना बनाती थी और अपना घर का बाकी का काम कर लेती थी। पर तुम हो के तुम्हारे तो नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मुझे सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए मेरा काम करने का मन नहीं है। देखो, मेरी एक बात ना कान खोल कर सुन लो, हमारी शादी को ना इतना समय हो चुका है, तो अब इन सब चीज़ों की ना आदत डाल लो तुम, समझी? और अब जाके खाना बनाओ। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? खाना बनाओ जाके। इस लड़की के भी अलग ही नाटक है। दीप, मैं पार्टी में जा रहा हूँ। अरे तो मैं भी चल रही हूँ ना। तुम भी चल रही हो? देखो, मैं ना तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेके गया ना, तो पहली बात तो मेरी सीट खराब हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। और उसके बाद अगर हम पार्टी में चले भी गए, वहाँ पे जाके तुम्हारे 36 बहाने होंगे कि बेबी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, प्लीज़ जल्दी घर चलो, और ये सब ना मैं नहीं कर सकता, और इससे ना मेरी पार्टी भी खराब हो जाएगी, समझी तुम? तो एक काम करो, चुपचाप यहाँ पे घर पे बैठो। और वैसे भी ये सारी चीज़ें ना मेरी माँ को भी होती थी, उनके तो इतने ड्रामे नहीं होते थे, पर तुम्हारे तो यार। ड्रामे लग रहे हैं तुम्हें? ये सब ड्रामा कर रही हूँ मैं? अरे मुझसे पूछो कि मैं कितने दर्द में रहती हूँ। ये 3-4 दिन ना मुझे पता है मैं कैसे निकालती हूँ। हार्ट अटैक सुने, उसके जैसा दर्द होता है मुझे। अरे तुम क्या समझोगे? और क्या कहा तुमने कि तुम्हारी माँ को दर्द नहीं होता था? अरे नहीं होता होगा उन्हें दर्द, वो नहीं बताती होंगी तुम्हें, और वो बता भी देती तो कौन सा तुम उनकी बात समझ जाते या सुन लेते? तुम्हारे पापा या तुम उन्हें सिर्फ ताने देते, जैसे तुम मुझे देते हो। तुम्हें पता है आजकल ना पीरियड ना एक नॉर्मल हो गया है। आजकल हर कोई दूसरा बंदा ना पीरियड्स की बातें करता है, पर उनको क्या पता कि लड़के कितना दर्द महसूस करती है। तुमको तो सिर्फ ये लगता है कि हम ड्रामे करते हैं आराम करने के लिए। अरे हमसे पूछो कि हमारे दिल पे क्या बीतती है, हम कैसे ये 3-4 दिन निकालते हैं। तुम्हें पता है, मैंने ये सोचती थी कि हेमंत ना कभी और लड़कों के जैसा नहीं होगा। जब मुझे ये सारी चीजें हुआ करेंगी ना, तो मेरा ख्याल रखेगा, मुझसे पूछेगा कि दीप तू ठीक है ना, मैं तेरे लिए खाना बनाऊं, मैं तेरे लिए ये करूं। पर नहीं, तुम तो उन लड़कों से भी आगे निकले। तुम तो मुझे आए दिन बेइज्जत करते हो ये पीरियड्स को लेके। अरे तुम्हें समझना चाहिए था, पर तुम तो छोड़ो। मैं मानती हूँ हेमंत कि तुम्हें इन सब के बारे में कभी किसी ने नहीं बताया, पर तुम खुद तो पढ़े हो ना, तुम्हें तो पता होना चाहिए था ना इन सब चीजों के बारे में। दीप, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने जाने अनजाने में ना जाने तुम्हें क्या क्या बोल दिया। मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। अब मुझे देखो ना, कितना पागल हूं मैं। मेरे घर वालों ने मेरी शादी तो करा दी, लेकिन मेरे घर वालों ने कभी ये नहीं सिखाया कि अगर किसी लड़की को पीरियड्स हो उसको ट्रीट कैसा करना चाहिए।
और मैंने तुम्हारे साथ पता नहीं क्या क्या करा, और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और आइंदा मुझसे ये सारी गलतियाँ रिपीट कभी ना हो, इसका मैं पूरा ख्याल रखूँगा। एंड आई प्रॉमिस दीप, अब से ना मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगा, और मैं ऐसा पुराना वाला हेमंत नहीं रहूँगा जिसकी थिंकिंग बस ऐसी थी कि लड़कियों के पीरियड्स ना बस यूं ही होते हैं, वो खाली अपने बहाने के लिए ये सब करती हैं, और ये दर्द वर्द ये सब, चलो छोड़ो ये सारी बातें। मैं आज से तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है? चलो अब एक काम करते हैं, तुम्हें पीरियड्स हो रहे हैं ना, तुम यहाँ पे बेड पे आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक हेल्दी सा जूस और कुछ सैलेड लेके आता हूँ, ठीक है? पर अरे कोई बात नहीं, तुम बैठो, पार्टी में हम बाद में चले जाएंगे।